प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। का टॉपिक हरकत के कवानीन, लॉज ऑफ मोशन, जमात नाहुम के लिए। मजमून है हमारा साइंस, और ये इस टॉपिक पर हमारा दूसरा वीडियो है, इसलिए ये पार्ट 2 है। इससे पहले लॉज ऑफ मोशन पर एक वीडियो जो है आ चुका है, उम्मीद है वो आप लोग देख चुके होंगे। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले जो है हम देख चुके हैं चाल और रफ्तार किसे कहते हैं, हटा और फासला किसे कहते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं खत्ते मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत। ठीक है, खत्ते मुस्तकीम में यकसा हरकत यानी यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, एक लड़का है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल रहा है, यानी वो एक डिस्टेंस तय करता है, फासला तय करता है। फिर बी से सी और सी से डी तक सेम टाइम के इंटरवल में वो फिर से उतना ही फासला तय करता है। तो इस तरह से जो उसकी हरकत है वो क्या कल कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है, किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो उसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं, और उसकी हरकत को यकसा हरकत कहते हैं या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन इज रीचिंग एंड मेंटेनिंग इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो किसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, आपको समझ में आ चुका होगा। खत्ते मुस्तकीम में यकसा हरकत की एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर कोई जिस्म जो है उस वक्त कहलाएगा कि वो यकसा मुस्तकीम हरकत में है जब वो जिस्म यकसा वक्त में यकसा फासला तय। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई कि एक कार जो है वो ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक जो है कितना कितना फासला तय कर रही है। पहले 0 से 4 मीटर हुआ, फिर 4 से 8 मीटर हुआ बी पे, सी पे 12 मीटर, फिर डी पे 16 मीटर। यानी एक हर 2-2 सेकेंड में 4-4 मीटर का फासला जो है वो तय हो रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना तय हुआ, 16 मीटर का, और टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड लगा। From this illustration, we can conclude that the car was travel equal distance in equal interval of time. We can say that the motion is called uniform motion. समझ में आया? तो ये हरकत क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन या यकसा हरकत खत्ते मुस्तकीम में। ठीक है, यानी सीधी लाइन में यकसा हरकत हो रही है। ये खत्ते मुस्तकीम में गैर यकसा हरकत या नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी वो मुस्तकीम में गैर यकसा हरकत कहलाती है। और अच्छी तरह से समझते हैं यहाँ पर, अगर शय मसावी मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो इसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहते हैं, और इस हरकत को गैर यकसा हरकत कहते हैं। मसलन भीड़ वाले रास्ते पर गाड़ियों की रफ्तार और साइकिल चलाने वाले की रफ्तार। इफ अ बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी
गैर मसावी फासला तय हो रहा है। मसावी मुद्दत में यानी मुद्दत जो है टाइम वही रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल रहेगा, तो उसको कहा जाता है खत मुस्तकीम में गैर यकसा हरकत या नॉन यूनिफॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया गया कि कार जो है 2 सेकेंड का ही यहाँ पर टाइम इंटरवल है, तो कितना फासला तय हो रहा है, लेकिन ए से बी तक जाने में फासला तय हुआ 6 मीटर, बी से सी तक जाने में 2 मीटर, सी से डी तक जाने में फिर तय हुआ मजीद और 6 मीटर। तो इंटरवल ऑफ टाइम 2 सेकेंड है, यानी मुद्दत जो है यकसा है, लेकिन फासला जो है वो पहले 2 मीटर तय हुआ, फिर 6 मीटर तय हुआ, फिर 2 मीटर तय हुआ, फिर 6 मीटर तय हुआ, यानी फासला बदलता जा रहा है, इसलिए ये खत मुस्तकीम में गैर यकसा हरकत कहलाएगी। From this we can conclude that the car was travels unequal distances in equal interval of time. We can say that the motion is called non-uniform motion, यानी गैर यकसा हरकत। तो अब हम देखते हैं न्यूटन का कानून हरकत, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की जो है 3 कानून हरकत है। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एक बहुत अजीम साइंसदान, नाम आपने सुना होगा, फिजिशियन है, मैथमेटिशियन है। और न्यूटन ने जो है सबसे पहले, आपको पता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में बताया था, यानी ज़मीन की कशिश शक्ल के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था कि हर ऑब्जेक्ट जो भी ऊपर से नीचे गिरता है वो नीचे ही क्यों आता है। इसकी वजह न्यूटन ने बताई, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को जो है हमारी ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मौजूद है, कशिश शक्ल की वजह से ऐसा होता है। तो आज जो है हम देखेंगे न्यूटन के 3 लॉज मोशन के ताल्लुक से हरकत। सबसे पहले कुछ नुकात है जिस पर सोचने की ज़रूरत है कि साकिन जिस्म पर जब कोई कुव्वत लगाई जाती है तो वो हरकत करता है, लेकिन अगर कुव्वत नहीं लगाई जाती तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हटता नहीं है। टेबल पर मौजूद किताबें उठाने के लिए दरकार कुव्वत से टेबल नहीं उठाया जा सकता, टेबल को उठाने के लिए हमें ज़्यादा कुव्वत दरकार होती है। टहनी के हिलाने से दरख्त के फल नीचे गिरते हैं, है ना, तो नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं चले जाते, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखे कि ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होता है, कशिश शक्ल की वजह से। घूमता बरकी पंखा बंद करने के बावजूद भी मुकम्मल बंद होने से पहले कुछ देर तक घूमता ही रहता है, तो ऐसा क्यों होता है कि पावर सप्लाई कट होने के बावजूद भी कुछ देर तक पंखा घूम रहा है। अगर हम इन तमाम वाक़यात की वजूहात मालूम करें तो हमें पता चलता है कि अजसाम में जमूद पाया जाता है। आपने ये पढ़ा है कि अजसाम में जमूद का ताल्लुक उसकी कमियत से मुंसलिक होता है, उसके मास से या उसके वज़न से मुंसलिक होता है। न्यूटन के हरकत के मुतालिक कवानीन में अजसाम की इसी खासियत को बयान किया गया है, इसलिए इसको जमूद का कानून भी कहते हैं। जमूद की तमाम मिसालें न्यूटन के हरकत के पहले कानून की मिसाल। तो क्या है न्यूटन का पहला कानून हरकत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चलिए देखते हैं। रस्साकशी का ये खेल आप सब ने ज़रूर खेला होगा, टग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं। इस खेल में क्या होता है कि 2 टीम होती है, दरमियान में रस्सी पर जो है एक कपड़ा बांधा जाता है, रुमाल लगाया जाता है निशानी के लिए, और दोनों टीम जो है दोनों जानिब से कुव्वत लगाती है, जो टीम दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लेती है वो जीत जाती है ना। तो रस्साकशी के इस खेल में जब तक दोनों जानिब से अमल करने वाली कुव्वतें मसावी होती है तो दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। जब दोनों जानिब से अमल करने वाली कुव्वतें मसावी हो तो वो जो कुव्वतें हैं वो मुतवाज़न होने से कुव्वत लगने के बावजूद भी दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है, तो इसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स, ठीक है, मुतवाज़न कुव्वत। लेकिन जब एक बाजू की कुव्वत जो है ज़्यादा लग जाती है, यानी कोई एक तरफ से कोई ज़्यादा कुव्वत लगाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि दूसरा हिस्सा भी, दूसरी जानिब के जो लोग हैं वो भी
वो भी उस जानिब खींचे चले आते हैं, है ना। तब अमल करने वाली कुव्वत गैर मुतवाजन हो जाती है, जिसके नतीजे में रस्सी का दरमियानी हिस्सा उस जानिब चला जाता है और फिर वो टीम जीत जाती है। तो इसे जो है, इसे ही कहते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो ये है न्यूटन का पहला कानून हरकत कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाजन कुव्वत अमल ना करे, यानी कोई अनबैलेंस फोर्स जो है किसी जिस्म पर अमल नहीं कर रही है, तो वो जिस्म जो साकिन हालत में या खत मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है, वो उसी हालत में रहेगा। देखिए ये बच्चा जो है, नई नई बच्चे ने साइकिल चलानी सीखी होगी और बच्चा इस साइकिल को चला रहा है और वो ब्रेक दबाना भूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर दूसरी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो वो जिस हालत में हरकत कर रही है साइकिल, वो वैसे ही हरकत करती रहती है और फिर वो एक दरख्त से टकरा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। बिल्कुल उसी तरह से जब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल जो है हरकत करता रहता है और उस हालत में, हरकत की हालत में ही रहता है जब तक हम उस पर कोई और फोर्स अप्लाई कर कर उसको रोकते नहीं हैं। तो क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी जो जिस्म साकिन है वो साकिन ही रहेगा अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि उस पर कोई दूसरी गैर मुतवाजन कुव्वत अमल नहीं करती। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी वो जिस्म जो है वो हरकत करता रहेगा उसी यकसा रफ्तार से, उसी सिमत में, अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि कोई दूसरी अनबैलेंस्ड फोर्स गैर मुतवाजन कुव्वत उस पर अमल नहीं करती, यानी जब तक वो कोई चीज़ से जाके टकराता नहीं है तब तक वो वैसे ही हरकत करता रहेगा। यहाँ पर फुटबॉल की एग्जाम्पल दी गई है, तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बॉल जो है हरकत करता रहता है उस वक्त तक जब तक वो नेट से जाके टकराता नहीं है। न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले कुछ टर्म्स है जिनको समझना जरूरी है, तो पहले वो देख। अपने एक दोस्त को यकसा जसामत की प्लास्टिक और रबर की गेंदें ऊंचाई से नीचे फेंकने के लिए कहिए। अब आप उन गेंदों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कौन सी गेंद अब आप आसानी से पकड़ लेंगे, सोचिए। जो रबर की गेंद है उसे पकड़ने में दुश्वारी हो सकती है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है, और जो प्लास्टिक की गेंद है वो आप आसानी से पकड़ लेंगे, है ना। बिल्कुल उसी तरह आप एक दोस्त को एक गेंद जो है आहिस्ता से फेंकने के लिए कहिए और फिर एक दफ़ा जो है ज़ोर से फेंकने के लिए कहिए और फिर उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप किस गेंद को आप आसानी से पकड़ सकते हैं? वो गेंद जो बहुत आहिस्ता से आपकी तरफ आती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर मेयारे हरकत काम कर रहा है। मेयारे हरकत क्या है? मोमेंटम क्या है? एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात उस जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार पर मुनहसर करते हैं। यानी जो बॉल आपकी तरफ आ रहा था, अगर वो रबर का बॉल है तो उसकी कमियत कम होगी, इस वजह से रफ्तार भी कम होती है, हल्का जिस्म है तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही So what is momentum? Momentum may be defined by its equation. Momentum is a quantity defined as the product of the mass and velocity of an object. P stands for momentum, M stands for mass, and V stands for velocity. Therefore, P is equal to mv. The direction of the momentum vector is the same as the direction of the velocity vector. मेयारे हरकत को पी से जाहिर किया जाता है। मेयारे हरकत रफ्तार और कमियत का हासिल ज़र्ब है और ये एक सिमती मिकदार है, इसीलिए मेयारे हरकत बराबर पी बराबर एम वी। ठीक है। व्हाट इज मोमेंटम?
एक एग्जाम्पल बताई गई है यहाँ पे कि मास ऑफ बाइसिकल इज m स्मॉल m एंड मास ऑफ द ट्रक इज कैपिटल M, वेलोसिटी इज द सेम फॉर बोथ v। तो अब ये शख्स जो है खड़ा हुआ है और दोनों चीज़ें उसकी जानिब आ रही हैं। विच विल बी ईजी फॉर द अबव मैन टू स्टॉप, बाइसिकल और ट्रक? क्या आसानी से रोक सकता है वो शख्स उस ट्रक को या उस बाइसिकल को? जाहिरी बात है वो उस बाइसिकल को ही रोक पाएगा। तो मास ऑफ ट्रक इज हेवियर देन बाइसिकल, दैट इज मोमेंटम। इसे ही मोमेंटम कहते हैं कि वो शख्स जो है उस बाइसिकल को रोक सकता है क्योंकि उसकी कमियत भी कम है, उसकी रफ्तार कम होगी, जबकि ट्रक की कमियत ज़्यादा है, रफ्तार ज़्यादा है, इस वजह से वो उसको रोक नहीं पाएगा, जबकि वेलोसिटी दोनों की सेम है। न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अब इस टर्म को, मेयार हरकत क्या है, इस टर्म को हम समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है। मेयार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मेयार हरकत की तब्दीली कुव्वत की सिमत में होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, उसको आदमी ढकेल रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, इट एक्सेलरेट्स एट हायर रेट। फोर्स अप्लाई की जा रही है तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर ज़्यादा ताकत अप्लाई की जाए, मोर फोर्स देन मोर एक्सेलरेशन एंड स्पीड इंक्रीजेस फास्टर। तो यही है न्यूटन का दूसरा कानून, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक मेयार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। तो F इज इक्वल टू के एम ए, एक के जो है एक मुस्तकिल है जिसकी कीमत हमेशा एक ही होती है, तो इसलिए F इज इक्वल टू एम ए। F स्टैंड फॉर फोर्स, M स्टैंड फॉर मास, A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक जो है ये इक्वेशन हमें मिल गई कि F इज इक्वल टू एम ए। To get the wagon to accelerate, you have to apply a force, या पुल खींचना पड़ेगा आपको कि वो वैगन जो है वो हरकत करे। इफ द मास ऑफ द वैगन इंक्रीजेज, अगर जो वैगन है उसके वजन बढ़ाया जाता है, अ ग्रेटर पुल इज नेसेसरी टू एक्सेलरेट इट, तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तेज़ी से खींचना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगा के खींचना पड़ेगा, तभी वो हरकत कर पाएगी। और यही न्यूटन का दूसरा कानून है। अब देखते हैं न्यूटन का तीसरा कानून हरकत, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने देखे पिछले दो कवानीन जो हमने न्यूटन के देखे, हमने वहां पर देखे कुव्वत के बारे में, है ना, कि कुव्वत अप्लाई की जाती है तो क्या होता है। तो हमें जो है पिछले दो कानून में हरकत और कुव्वत के असरात की मालूमात मिलती है, लेकिन कुदरत में कुव्वत कभी भी तन्हा नहीं रह सकती। कुव्वत ये दो अजसाम के दरमियान का बाहमी अमल है। कुव्वत हमेशा जोड़ी में ही अमल करती है। जिस वक्त एक जिस्म दूसरे जिस्म पर कुव्वत लगाता है, इसी वक्त दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर कुव्वत लगाता है। दो अजसाम के दरमियान कुव्वतें हमेशा मसावी और मुखालिफ सिमत में होती हैं। ये तस्वुर न्यूटन के तीसरे कानून हरकत में दर्ज है। पहले जिस्म की दूसरे जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वत अमल कहते हैं और दूसरे जिस्म का पहले जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वत का रद्द अमल कहते हैं। यानी हर जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। हम जब कोई बॉल को उठाकर ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो नीचे आने के बाद बॉल रुक नहीं जाती, वो दोबारा ऊपर की जानिब उछलती है। तो ये क्या है, ये उसका रिएक्शन है। वैसे ही जब हम किसी जानवर को छेड़ते हैं, बहुत फनी एग्जाम्पल है, तो वो जानवर भी रिएक्ट करेगा और हमें छेड़ने की कोशिश करेगा। तो हर कुव्वत का रद्द अमल होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो भी हम कुव्वत अप्लाई करते हैं, हर कुव्वत का रद्द अमल होता है और वो भी मुखालिफ डायरेक्शन में। व्हेन यू थ्रो अ बॉल यू क्रिएट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस।
जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, तो हम जब बॉल थ्रो कर रहे हैं तो वो क्या है, फोर्स ऑन बॉल, वो एक एक्शन है। और रिएक्शन क्या है कि हमारा हाथ पीछे की जानिब हमेशा होता है। अगली बार जब आप बॉल थ्रो करेंगे, बॉल फेंकेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका हाथ पीछे की तरफ ढकेला जाता है, तो ये उसका रिएक्शन है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, हम ये कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो वो जो रिएक्शन होता है वो इक्वल इन स्ट्रेंथ होता है और अपोजिट होता है डायरेक्शन में। हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है, और इसकी सिमत एक दूसरे की सिमत के मुखालिफ होती है। ठीक है, हर अमल का रद्द अमल होता है। हम ये कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो ये वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो भी रद्द अमल होता है वो हमेशा मुखालिफ सिमत में होता है। इसी चीज़ पर जो है रॉकेट साइंस काम करता है। जब हम ये जानते हैं कि ज़मीन की कशिश शक्ल बहुत ज़्यादा है, और जब रॉकेट को दागा जाता है तो उसको इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ दागना होता है कि वो ज़मीन के उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल सके। वरना अगर उससे कम फोर्स होगा, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से कम फोर्स से हम रॉकेट को दागेंगे, तो वो दोबारा ज़मीन पर आ जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ कशिश करती है। तो इसलिए यहाँ पर एक्शन और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होना चाहिए। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, फोर्स ऑफ गैस की वजह से एक्शन नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट पर उसका रिएक्शन होता है, और क्या होता है, रॉकेट जो है मुखालिफ सिमत में ऊपर की जानिब बहुत तेज़ी से फेंका जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन के कशिश शक्ल के दायरे से बाहर निकल जाता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर ही रॉकेट जो है ये काम करता है। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अमल और रद्द अमल ये कुव्वत को वाज़े करने वाली चीज़ें हैं। ये कुव्वतें जोड़ी में अमल करती हैं। कुव्वत का वजूद आज़ादाना तौर पर नहीं होता, यानी कुव्वत कभी भी आज़ादाना तौर पर काम नहीं करती। अगर हम अमल कर रहे हैं तो उसका रद्द अमल भी होगा। कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल बैक वक्त में अमल करती है, यानी एक साथ एक वक्त में अमल करती हैं। कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती है, वो एक ही जिस्म पर अमल नहीं करती, यानी एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं होता है। एक बॉडी पर अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन दूसरे इस पर होगा, इसीलिए ये कुव्वतें एक दूसरे का असर ज़ायल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और आज हमने देखे न्यूटन के तीनों लॉस के बारे में। उम्मीद है सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।